अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़ एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम जिन तीन कंपनीज़ के लेटेस्ट रिजल्ट्स रिव्यू करेंगे वो HBL, एयरलिंक और पाक इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चूँकि ये शॉर्ट ट्रेडिंग वीक है, थर्सडे इज़ द लास्ट डे और फिर जुमे से ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो हमारा रेगुलर शो जो सैटरडे को पोस्ट होता है वो अब फ्राइडे को हम पोस्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं HBL से। हबीब बैंक के फोर्थ क्वार्टर फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और फोर्थ क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे HBL की अर्निंग्स पर शेयर ₹10.52 रही, विच इज़ डाउन 9% क्वार्टर एंड क्वार्टर। और फोर्थ क्वार्टर में ₹6 का डिविडेंड भी अनाउंस किया HBL ने। और इस तरह से फुल ईयर की जो अर्निंग्स बनती हैं HBL की वो ₹45.48 है, विच इज़ अ 14% ईयर ऑन ईयर, और पूरे साल का डिविडेंड ₹20 बन जाता है। अगर हम HBL के फोर्थ क्वार्टर की हाइलाइट्स में नजर डालें तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज डाउन 2% क्वार्टरली बेसिस पे ₹68.1 बिलियन की रही। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी कमी नजर आई 7% की, और ये ₹48.9 बिलियन के रहे। डिपॉजिट्स वर अप 9% क्वार्टरली बेसिस पे, और अब डिपॉजिट्स ₹5.5 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। तो आई थिंक रिजल्ट अच्छा था। एज फार एज द डिविडेंड इज कंसर्न, आई थिंक अब ये जो उनका डिविडेंड जब से रिज्यूम हुआ HBL का, तो फुल ईयर का डिविडेंड अच्छा है ₹20 का। अगर आप ओवरऑल देखें जो HBL का रिजल्ट है वो लिटिल लेस इन एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं ये देखा जो HBL की नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो तो इन लाइन थी एक्सपेक्टेशन, थोड़ा डिक्लाइन देखा, बट जो नॉन फंड इनकम थी स्पेशली जो आपके FX गेन थे, जो मैं लास्ट क्वार्टर देखा, थर्ड क्वार्टर ऑन द हायर साइड थे, वो थोड़े से नॉर्मलाइज हुए। और आपका जो कैपिटल गेन था जो लास्ट क्वार्टर तकरीबन हायर साइड पे था, हमें कैपिटल लॉस देखा। तो इसकी वजह से जो नॉन फंड इनकम थी वो लो साइड रही। तो येस द अर्निंग वो लिटिल लेस देन एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक हाईलाइट ऑफ द रिजल्ट ये था कि जो फॉर द क्वार्टर हमने देखा है, फॉर द इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस जो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ शो करी कंपेयर टू अदर बैंक जहाँ आपकी ग्रोथ आ रही थी। सो इसकी वजह से आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो था तकरीबन 57% रहा, जो हमने देखा पहले क्वार्टर्स या पिछले सालों 60% रहता था। सो येस अदर देन लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सीक्वेंशियल बेसिस कंपनी ने ₹6 का डिविडेंड अनाउंस करा, तो इससे पहले क्वार्टर ₹5 का डिविडेंड दिया था। और आप देखिए अगर HBL की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तकरीबन 18% का है। सो गिवन इट्स डिसेंट अर्निंग्स, डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक के पास एबिलिटी तो थी टू इम्प्रूव इट्स डिविडेंड पे आउट। हम देखा भी कि इस लेवल पे लास्ट क्वार्टर कम बैंक ने डिविडेंड इम्प्रूव भी करा। सो अगर आप देखें पूरे साल का अगर आप डिविडेंड ₹24 रखते हैं तो तकरीबन 9.2% यील्ड बनती है, विच इज़ वेरी डिसेंट। अगर आप ये भी देखें इस साल कंपनी ने बैंक ने तकरीबन ₹45.50 की अर्निंग रिकॉर्ड करी। और अभी लेटली मैनेजमेंट ने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग भी करी थी, उन्होंने ये भी हाईलाइट करा कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जो पिछले साल जो डिपॉजिट ग्रोथ 27% हुई है, वो अगले साल अगर डिपॉजिट ग्रोथ 15% भी होती है, तो येस वी कैन एक्सपेक्ट कि जो बैंक की जो अर्निंग्स हैं वो तकरीबन ₹50 हो सकती है। और आप दूसरा भी देखें जो लेटेस्ट जो बुक वैल्यू है HBL की अबाउट ₹330 की है, और बेस्ड ऑन करंट प्राइस जो है वो तकरीबन भी लग रहा है कि प्राइस टू बुक मल्टीपल 0.8 टाइम्स है, गिवन इट्स ROE ऑफ 17%। सो बेस्ड ऑन दीज अट्रैक्टिव मल्टीपल्स लग रहा है कि HBL में काफ़ी जगह है यहाँ से अपसाइड की। अच्छा, ये बताएं कि अगर ₹50 की अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कैलेंडर ईयर की, तो डिविडेंड कितना आ सकता है? देखिए आप डिविडेंड देखें जो बैंक ने लास्ट क्वार्टर ₹6 का डिविडेंड अनाउंस करा, तो ₹24 डिविडेंड आ सकता है। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर कैपिटल एडिक्वेसी देखें वो 18% 18.5% का है और रिक्वायरमेंट बहुत कम की है। सो द बैंक हैज़ द एबिलिटी टू इवन इम्प्रूव इट्स डिविडेंड गोइंग फॉरवर्ड। और द लो साइड हम एग्ज्यूम कर सकते हैं कि अगर 22 से ₹24 डिविडेंड होता है तो पूरे साल की जो आपकी डिविडेंड ₹24 बन सकता है, और उस बेसिस पे आपकी जो यील्ड बनेगी तक 9 से 9.5% बन सकती है। ओके, मूविंग ऑन टू एयरलिंक कम्युनिकेशंस। और एयरलिंक ने सेकंड क्वार्टर फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस किए। सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर रही ₹3.72, विच इज़ डाउन 7% क्वार्टरली बेसिस पे, और इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स बन जाती है ₹7.72 की, विच इज़ अप 32% ईयर ऑन ईयर। और अगर आपको याद हो कि इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ₹2 का इंटरिम डिविडेंड दिया था, और सेकंड क्वार्टर में ज़ाहिर डिविडेंड नहीं दिया, तो हाफ ईयर का डिविडेंड अभी ₹2 बन रहा है। अगर हम एयरलिंक के सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स में नजर डालें तो सेकंड क्वार्टर में नेट सेल्स तकरीबन फ्लैट ही नजर आई क्वार्टरली बेसिस पे ₹24.36 बिलियन की। ग्रॉस मार्जिन्स में हमको इजाफा नजर आए 2 परसेंटेज पॉइंट्स का, और ये 16% रहे। अदर इनकम वॉज डाउन 64% क्वार्टरली बेसिस पे, और ये ₹113 मिलियन की रही। तो सेल्स फ्लैट थी, डिविडेंड भी नहीं दिया। हमने देखा कि जो ज़ाहिर मार्केट का सेंटिमेंट भी अच्छा नहीं है, तो एयरलिंक की प्राइस भी, स्टॉक प्राइस नीचे आई है। देखिए अगर आप देखें स्पेशली अगर आप फॉर द क्वार्टर देखिए सेल्स तो फ्लैट है,
बट आपके जो ग्रॉस मार्जिन है वो इंप्रूव हुए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव राइट। अगर हम देखें लास्ट अगर 2-3 क्वार्टर्स हम पहले जाएँ, जो आपके मार्जिन 10% होते हैं वो तकरीबन 13%, 14% और लेटेस्ट क्वार्टर 16% होगा, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। उसमें ये हो रहा है, अगर आप इसके ये रिजल्ट देखें, जो आपके स्टैंडर्ड अकाउंट्स है वहाँ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वहाँ आपकी सेल्स ऑन द लोअर साइड है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन साइड या असेंबली साइड वो थोड़े बेहतर हुए हैं। तो हमें ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ हायर असेंबली, हायर प्रोडक्शन, जो बिकॉज तो एक मार्जिन इंप्रूव भी हुए हैं, और दूसरी ये बात है कि जो रैशनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि जो गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ से वॉल्यूम थोड़े डिप भी होते हैं, जो आपके मार्जिन से काफ़ी सस्टेनेबल लग रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ बेटर रैशनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, और ये भी हुआ है कि नहीं कोई बेटर प्राइसिंग टर्म्स हुए हैं विद द प्रिंसिपल, तो वहाँ थोड़ी निगोसिएशन भी हुई है। सो इवन अगर यहाँ से मज़ीद वॉल्यूम इंप्रूव होते हैं तो यहाँ से प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ सकती है। जहाँ तक आपने बात करी कि अदर इनकम काफ़ी थोड़ी डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ लोअर कैश बैलेंसेस, और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमने ये देखा है सीक्वेंशली, हमने ये तो देखा है कि आपकी सेल्स तो फ्लैटिश है, मगर तो जो बोरिंग ऑन द हाई साइड हो गई है, तो जो आपकी टोटल शॉर्ट टर्म बैलेंस की बात करें, इसकी हमने ये देखा है तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी ऑन द हाई साइड रही है। अगर आप पूरे हाफ ईयर का जायज़ा लें तो तकरीबन 7 रुपये 70 पैसे की अर्निंग है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स थोड़े सिमिलर रहेंगे, तो 15 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। हमने ये भी देखा है कि स्पेशली जो अगला साल होगा, FY 27 होगा, वहाँ जो कंपनी की जो नई फैसिलिटी है ऑनलाइन वो आ जाएगी, जो टैक्स फ्री जोन में, इसके अंदर टैक्स सेविंग्स भी होगा। अगर आप देखें इस साल जो है हाफ ईयर में जो इफेक्टिव टैक्सेशन तक 27% का है, अगले साल एज द मैनेजमेंट अगर ये सारी चीज़ें शिफ्ट करती हैं टू द न्यू फैसिलिटी व्हेन इट कम्स टू इवन वाइट गुड्स एंड मोबाइल्स, तो थोड़ा जो आपका इफेक्टिव टैक्सेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगले साल जो पूरे साल की अर्निंग हो सकती है बेस्ड ऑन हाई वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एंड लिटिल बिट ऑफ टैक्स सेविंग्स, जो पूरे साल की अर्निंग हो सकती है तकरीबन 18 से 20 रुपये हो सकती है। तो 20 रुपये की अगर हम अज्यूम करते हैं कि 20 रुपये की अर्निंग होती है और लिटिल ऑन द कंजर्वेटिव साइड, और स्टॉक 140 रुपीज़ का चल रहा है, तो तकरीबन 1.7 टाइम्स का मल्टीपल है। सो येस, देयर इज मोर रूम फॉर अर्निंग्स टू ग्रो फ्रॉम हियर बिकॉज ऑफ हायर सेल्स गोइंग फॉरवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। यस, आई थिंक शहबाज यू आर राइट, क्योंकि इनकी अर्निंग्स इंप्रूव होंगी स्पेशली जब इनकी फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी टैक्स फ्री जोन में वो होना शुरू हो जाएगी। जो हमने इंटरव्यू किया था CEO का, तो उन्होंने कहा था कि इस क्वार्टर में वो शुरू हो जाएगा और फिर ग्रेजुअली वो पूरी फैसिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर्स में हमको थोड़ा सा इम्पैक्ट नजर आएगा, उसका अर्निंग्स बेहतर हो सकती हैं। आई थिंक येस यू राइट, आई थिंक फैसिलिटी ऑनलाइन भी थर्ड क्वार्टर के एंड में आनी थी, बट एज पर द लेटेस्ट अकाउंट कोई मेंशन नहीं है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर अगले साल में आएगी तो हम देखें जो इफेक्टिव टैक्सेशन ऑन द हायर साइड है अगले साल, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं था कि 11 से 20% रह सकता है। इसकी वजह से जो आपकी अर्निंग्स होगी गोइंग फॉरवर्ड वो बेहतर रह सकती है। राइट, ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टॉक ऑफ द डे, दैट इज पार्क इलेक्ट्रॉन। इसके भी फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, फोर्थ क्वार्टर एंड फुल ईयर। फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 86 पैसा की रही, विच इज़ अप 17% क्वार्टरली बेसिस पे, और इस तरह से फुल ईयर की अर्निंग्स बन जाती हैं 4 रुपये और 16 पैसे की, विच इज़ अप 62% ईयर ऑन ईयर। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नजर डालें पार्क इलेक्ट्रॉन की, तो नेट सेल्स में हमको इजाफा नजर आया 48% का, और ये 16.7 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन 1 परसेंटेज पॉइंट 26.5%, और फाइनेंस कॉस्ट में हमको इजाफा नजर आया 30% का क्वार्टरली बेसिस पे, और ये 673 मिलियन रुपीज़ के रहे। और शहबाज सेल्स तो बहुत अच्छी रही हैं, बट थोड़ा सा हमने देखा है कि 1% ग्रॉस मार्जिन्स में थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में हमको कमी नजर आई है, बट सेल्स आर वेरी गुड। आई थिंक सेल्स थोड़ी सी इंकरेजिंग थी। आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग इतनी ग्रोथ आएगी जो हमने देखी, 48% की ग्रोथ देखी। आई थिंक क्लैरिटी तो नहीं है क्यों सेल्स बढ़ी, बट आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट गुड सेल्स, जो हमने देखा है कि जो LSM के नंबर्स ही काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, यहाँ बढ़ी भी है, और कुड भी लिटिल बिट ऑफ एक्सपोर्ट की वजह से हमें देखा, बिकॉज हमें पता है कि जो पार्क इलेक्ट्रॉन है अपने जो ट्रांसफार्मर्स एक्सपोर्ट करा है टूवर्ड्स US, तो वहाँ भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो हमने ये देखा है कि, और हमने ये नॉर्मली देखते हैं कि जो इसका सिक्लिकल इम्पैक्ट आता है वो सेकंड क्वार्टर में आता है, और तो ये तो फोर्थ क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर, तो यहाँ सेल्स क्यों बढ़ी है देखना पड़ेगा, बट सेल्स वाली इंकरेजिंग थी। पर ज़्यादा आपने बात करी है कि जो आपके ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो हम एक्सपेक्ट करें थोड़े से बेहतर होंगे, मगर ऑन द लो साइड रहे। वो ये हो सकता है कि जो आपका सेल्स मिक्स हुआ हो उसके थोड़े मार्जिन थोड़े से इम्पैक्ट हुए हो। सो येस, सेल्स काफ़ी इंकरेजिंग थी। बट जहाँ तक अगर आप देखें इसकी जो फाइनेंस को थोड़ी सी काफ़ी बढ़ गई हैं, उसका रीज़न ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ हायर शॉर्ट टर्म बोरिंग, हमने ये भी देखा है कि बिकॉज ऑफ हायर सेल्स दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल की वजह से हायर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए होती हैं। सो इसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो हायर साइड रही है बिकॉज ऑफ हायर सेल्स एंड एवरीथिंग। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें वो इज़ वेरी डिसेंट, बट आई थिंक सबसे एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात यही हुई है
कि जो डिस्पाइट ऑफ डिसेंट रिजल्ट हमने ये भी देखा है कि इस लास्ट क्वार्टर कंपनी ने एक टैक्स रिवर्सल बुक करा है ऑफ 296 मिलियन। अगर ये टैक्स रिवर्सल नहीं बुक करती कंपनी तो अर्निंग ऑन द लो साइड रहती। हमने ये देखा कि इसका आप लेटेस्ट बैलेंस शीट देखें तो इसमें कुछ इसकी टैक्स एडजस्टमेंट्स या टैक्स रिवर्सल्स पड़े थे गवर्नमेंट के साइड पे, तो वहाँ से जाते हैं कुछ एडजस्टमेंट हुई है। तो अगर आप पूरे साल की अगर आप इफेक्टिव टैक्सेशन देखेंगे तो तकरीबन 37% बैठती है। सो येस, अगर आप पूरे साल की अर्निंग देखें 4.25 रुपये की अर्निंग होती है। तो अगर आप गोइंग फॉरवर्ड हम अज्यूम करते हैं कि अगर 4 रुपये की अर्निंग होती है और कंपनी की प्राइस 40 रुपये है तो इवन देन इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 9 टाइम्स। सो गोइंग एक्चुअली 40 से भी ये तो नीचे आ गया अब 40 था रिजल्ट के बाद, तो ये 35 रुपीज़ तक आ गया था। 35-36 पे हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं आज तो ये ट्रेड कर रहा था। देखिए मैं इस तरह ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें पूरा जो मार्केट है वो पहले 9 टाइम्स पे चल रही थी और बाकी जो स्टॉक्स है वो 6-7 टाइम्स पे आ गए। डिस्पाइट ऑफ द डिसेंट करेक्शन हमने देखा है, डिस्पाइट इवन पहले ट्रेडिंग एट मल्टीपल ऑफ 9 टाइम्स ओवरऑल। सो येस, अभी गोइंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा इसकी ग्रोथ कैसी होती है फ्रॉम द वाइट सेगमेंट, वाइट गुड सेगमेंट, और सो कितनी ग्रोथ मिलती है ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट। अब एक ट्रिगर हो सकता है फ्रॉम द कंपनी, ये हो सकता है कि जो इसकी सेल्स हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो एक्सपोर्ट है, कंपनी ने इनिशियली बताया था कि तकरीबन जो एक्सपोर्ट होगी तकरीबन $100 मिलियन की होगी, जो हमने देखा है लगभग फॉर द कैलेंडर ईयर तकरीबन $25 मिलियन हुई है, तकरीबन 7 से 8 अरब रुपये बनती है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें अज्यूम करते हैं कि बेटर सेल्स होगी ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट तो सेल्स यहाँ से मज़ीद इंप्रूव हो सकती है और यहाँ से मार्जिन बेहतर हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड विद दैट वी एंड दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पंच। आपसे मुलाकात होगी अपनी रेगुलर शो में ऑन फ्राइडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।